ग्रेटर नोएडा जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने की प्रेस वार्ता। बताया 6 गांव के 80.33% लोगों ने सहमति दी। सीएम योगी ने कहा ऐसा विस्थापन दिया जाएगा जिसमें कोई कमी ना रहे। रनहेरा गांव के किसानों की मांग उचित, उस पर विचार किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनकी भावना के अनुरूप काम किया जाए। विस्थापन स्थल पर बैठ समस्या का निराकरण किया जाएगा। पहले चरण में किसानों को भी बढ़ा हुआ मुआवजा मिले। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में लाएंगे ताकि उनकी भावनाओं का सम्मान रखा जाए। मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि हमारे हवाई जहाज सिंगापुर में रिपेयर होते हैं, यहाँ मेंटेनेंस रिपेयर हब की योजना बनाई गई जिसके लिए और जमीन की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टर ने यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखाया उसकी वजह से ये लगने लगा कि एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना शीघ्र ही आवश्यक है। उसके लिए दूसरे चरण की भूमि ली जानी थी। सहमतियों का कार्य बंद पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर इसी तरीके से जिस विकास को हम पटरी पर लाएं और उस विकास की वजह से आज पूरे जिले में वो जमीनों के रेट हों या व्यापार की बढ़ोतरी हो या प्राधिकरण जो कर्ज में डूब चुके थे वह कर्ज से निकलने की तरफ हों, यह सारी बातें कहीं अवरुद्ध ना हो जाएं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किसानों से वार्ता की और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ये कोई मुआवजे की बात मैं आपसे नहीं कर रहा और मैं आपसे सौदेबाजी करूंगा भी नहीं। किसान इस देश की रीढ़ होता है, आपसी सहमति से हम लोग बात करेंगे और आपकी भावनाओं के अनुरूप जो सुविधाएं सरकार आपको दे पाएगी वह आपको मिलेगी। क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा अधिग्रहण हुआ था प्रथम फेज का और बहुत बड़ा विस्थापन हुआ था। उस विस्थापन में बहुत सारी कमियां रह गई थी, वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराई। बहुत सारी जो मांगे किसानों की थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए और जो कमियां पहले विस्थापन में थी वो तो दुरुस्त होंगी। इस बार हम चाहते हैं कि एक ऐसा विस्थापन हम दें, क्योंकि पिछली कमियां भी हमने संज्ञान में ले ली और आने वाले समय में किसान को बेहतरीन टाउनशिप दे सकें, उस तरीके की रूपरेखा मुख्यमंत्री जी ने बनाए जाने के लिए संबंधित लोगों को निर्देश दिए। और मैं समझता हूं इस जनपद के इतिहास में, क्या देश के इतिहास में मुझे कोई ऐसा उदाहरण नजर नहीं आता जहां 10 लाख रुपए बीघे के आसपास का इजाफा एक साथ किसी सरकार ने किसानों के हित में किया हो। इससे स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के प्रति जो भाव रखते हैं वह भाव निश्चित तौर से इस प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाए। देखा होगा जैसे ही हमें सहमति मिली उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जेवर की रही। कोरोना के वह 2 साल जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में थी उस वक्त भी जेवर क्षेत्र में काफी निवेश हुआ और मुझे बड़ी खुशी है कि जेवर क्षेत्र में जहां से मैं विधायक हूं वहां 500 फॉर्चून कंपनी स्थापित हो चुकी हैं। जर्मन कोलैबोरेशन से मेट्रो कोच जेवर में बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये जब सारा सिनेरियो डेवलप हो जाएगा तो मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह क्षेत्र देश का ही नहीं वरन दुनिया का एक अति विकसित क्षेत्र होगा और देश और प्रदेश की जीडीपी में इस क्षेत्र की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा तय होगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।